नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रापन, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्गोरिथम, जिसका आज तीसरा पार्ट है। जिसमें पहले अपन ने डिस्कस किया था पेनिनी एल्गोरिथम, सेकंड अपने ब्रह्मगुप्ता जी का जो अर्थमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने बताए थे, रूल्स बताए थे, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम तीसरा डिस्कस करेंगे पिंगाला। ठीक है, पिंगाला जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे 200 BC में। 200 BC में उस टाइम के संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने उस टाइम पे एक बुक लिखी थी छंद शास्त्र करके, जिसको इंग्लिश में प्रोसोडी बोलते हैं, PROSODY, प्रोसोडी बोलते हैं। उन्होंने उस बुक के अंदर बाइनरी सिस्टम समझाया था और रिकर्सन को समझाया था। मतलब बाइनरी सिस्टम उस टाइम पे उन्होंने समझा दिया गया था। जो आज के कंप्यूटर जिसके ऊपर वर्क करते हैं अपन, बाइनरी, आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी 0 और 1 का फॉर्मेट, ये उन्होंने उस टाइम पे रिप्रेजेंट कर दिया था। मतलब उस टाइम पे डिफाइन कर दिया था, समझा दिया गया था। बाइनरी सिस्टम उस टाइम पे समझा दिया गया था। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, लघु, लघु मतलब शॉर्ट, शॉर्ट को उन्होंने डिफाइन किया था 0 से। और गुरु, गुरु मतलब लॉन्ग, लॉन्ग को उन्होंने डिनोट किया था, डिफाइन किया था 1 से। 0 और 1 आया समझ में आपको? लघु मतलब 0 और गुरु मतलब 1। ये 0-1 से उस टाइम पे डिफाइन किया गया था। उसी उसके अंदर उसके बाद में उन्होंने रिकर्सिव मेथड, उन्होंने छंद बताया पोएट्री मीटर्स को गिनने के लिए। तो उन्होंने किसी भी छंद में कितने तरह से शब्द आ सकते हैं रिकर्सन से निकालते थे उस टाइम पे। और रिकर्सन बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। अगर अपने को 5 लिखना हो बाइनरी सिस्टम में, तो उस टाइम पे बाइनरी सिस्टम पर आज के वो सेम ही निकलेगा आंसर। बाइनरी सिस्टम उस टाइम पे उन्होंने निकाला था 5 को लिखना, अगर डेसिमल 5 डेसिमल को अगर अपने को लिखना है किस सिस्टम में, बाइनरी में, तो उसका आंसर क्या आएगा बाइनरी में? 101। तो यहाँ पे जो 101 आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 0 क्या हो रहा है उसका? लघु हो रहा है, और 1 क्या हो रहा है उसका? गुरु हो रहा है। ठीक है, अब कैसे ये 5 का 101 कैसे निकला, तो देख लीजिए। 2 को हम पहले क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कैरी कितना आएगा? 1 आएगा, और नीचे कितना आएगा अपना? 2 आएगा। ठीक है, 2 से 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4, कैरी बचा 1 वहां पे। फिर 2 को मैं अगर करूंगा तो कैरी तो 0 ही आना, 2 को 2 से भाग हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा, और ये 1 आखिरी का 1 बच ही रहा है। तो ठीक है, अब इसको मैं क्या हुआ, रिवर्स ऑर्डर में करूंगा तो 101 आ रहा है आपका, तो हो गया। तो मतलब 5 का बाइनरी फॉर्मेट, मतलब ये उस टाइम पे डिफाइन कर दिया गया था 200 BC के अंदर। मतलब आप सोच सकते हो कि अपने आप पे कितने बड़े विद्वान थे। जो यूज हम बाइनरी सिस्टम का सालों साल पहले कर चुके थे, उनका यूज कोई और करके आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हम वहीं के वहीं रह गए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। इसके पिंगाला जी का जो आगे की जो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, अपन जो एल्गोरिथम बना के देखेंगे, वो मैं बोर्ड पे ही समझा सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट में समझाता हूँ। तो अपन चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पिंगाला स्टाइल में एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम, ठीक है, 5 की बाइनरी आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो एक नेचुरल एल्गोरिथम लिखते हैं अपन। सबसे पहले आपको पता ही है, अपनी लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। टेक अ नंबर, एक नंबर ले लो। दूसरी बार में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, वो जो भी नंबर लिया उसको मैं डिवाइड करता हूँ बाय 2 से। ठीक है, अगला क्या कर लिया मैंने, जो भी मतलब डिवाइड करने के बाद में जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा उसको राइट करो, राइट रिमाइंडर। तो जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा वह तो या तो 0 होगा या 1 में होगा। ठीक है, फिर चौथा, जो भी क्वोशिएंट आएगा अपना, भागफल, क्वोशिएंट, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल, और क्वोशिएंट भागफल। तो क्वोशिएंट जो भी आ रहा है उसको अगेन अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अगेन डिवाइड करना है, कैसे? 2 से। ठीक है, अब पांचवा जो है, अब पांचवी जो स्टेप अपनी चलेगी, जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए, जब तक क्वोशिएंट अपना 0 नहीं हो जाए। ठीक है, 0 ना हो जाए, हिंदी में लिख देता हूं, ना हो जाए। ठीक है,
स्टेप अपनी ये रिपीट होती रहेगी, स्टेप ये रिपीट अपनी होती रहेगी। कब तक? जब तक जीरो ना हो जाए। इंग्लिश में अगर बोले until the quotient, until the quotient, ठीक है, until the quotient will be zero, ठीक है। अब अगली जो स्टेप होगी और जो भी अपना रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर में जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में अपन लिख देंगे, तो वो हमारा बाइनरी फॉर्म में आएगा। क्या में आएगा? बाइनरी नंबर हमारा आएगा, ठीक है। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर उसको हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब बनाते हैं अपन इसका सूडो कोड। क्या बनाते हैं अपन? सूडो कोड, PSUE। पहले ये मैं बता रहा हूँ, अभी समझा दूंगा होता क्या है सूडो कोड, अभी समझ में आ जाएगा आपको। सूडो कोड में बता देता हूँ, तो समझते हैं अपन। सबसे पहले स्टार्ट करा मैंने, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद में मैंने इनपुट लिया, ये मेरी पहली स्टेप। दूसरी, इनपुट लिया, एन नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने एक वाइल लूप चलाया, मैं भी समझा देता हूँ आपको, पहले मैं लिख लेता हूँ। वाइल लूप लिया, इसको मैंने x जीरो से कंपेयर करा, जीरो से कंपेयर करने के बाद में मैंने क्या करा, r इजिकल टू n, इसको मोड करा 2 से, ठीक है। r n इक्वल टू, इसको मैंने मोडुलो करा, इसको मैंने 2 से, ठीक है। और ये करने के बाद में मैंने क्या करा, स्टोर करा r को मैंने क्या कर लिया, स्टोर करा। फिर मैंने क्या करा, n को फिर से भाग दिया, फिर क्या करा मैंने, n को फिर से भाग दिया, और ये मेरा एंड करा वाइल का कंडीशन, वाइल की कंडीशन मैंने एंड करी। और मैंने फिर क्या करा, प्रिंट करा, क्या करा, रिवर्स r को मैंने प्रिंट कर दिया। स्टार्ट हुआ था, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। तो मैं थोड़ा सा वाइल लूप समझ लेते हैं अपन। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप में ये होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर के स्टेटमेंट रन होते हैं, नहीं तो बाहर आ जाते हैं। ये होता है अपना वाइल लूप, ठीक है। आओ अपन एक काम करते हैं, इसको मैं चला के बताता हूँ, पूरा के पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। सूडो कोड है, सूडो कोड है, तो अपन ने क्या करा, एक इनपुट एक नंबर लिया, तो एक मान लेते हैं n नंबर मैंने ले लिया 5, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या 5 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू मतलब मैंने बोला था कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो आप अंदर जाओगे, मतलब मैं अंदर, मेरे को जाना ही पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, ये मोड, मोड को क्या बोलते हैं पता है आपको? मोड जो होता है ये होता है ये इस ऑपरेटर को, और डिवाइड जो होता है कंप्यूटर में वो होता है ये। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये जो दर्शाता है, ये दर्शाता है काय को, कोशेंट को, भागफल को, हिंदी में बोले तो। और ये जो दर्शाता है, ये दर्शाता है रिमाइंडर को, शेषफल को, इसको दर्शाता है रिमाइंडर को, शेष फल को, ठीक है। तो हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर मतलब ये वाला ऑपरेटर लगाया यहाँ पे। अब मैंने 5 को मैंने लिखा है यहाँ पे 5, उसको मैं 2 से क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, ठीक है। 2 से भाग दे रहा हूँ, और जो भी मॉड्यूलो निकला, मतलब जो भी शेषफल निकला वो मेरा टाइम चल जाएगा यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 2 की टेबल 2 बार दी, कैरी कितना बचा, 1। तो अभी r की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है, यहाँ पे 1 हो गई है, ठीक है। स्टोर कर लिया मैंने r की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप में स्टोर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है वो, अगली इसकी स्टेप, पहली स्टेप हुई, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से क्या करा, n को वापस से भाग दे रहा। तो भाई n की वैल्यू कितनी है मेरी, n की वैल्यू कितनी बताइए, 2 है। 2 को मैं 2 से अगर भाग देता हूँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 से 2 एक बार में जाएगा, मतलब ये भागफल ही वो लेता, क्वोशिएंट लेता है ये अपना, ठीक है, भागफल लेगा।
तो इसको मैंने फिर से करा, फिर से ऊपर गया, ये कंडीशन चलेगी वापस से, भागफल भी लिया वापस ऊपर कंडीशन गई। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। क्या 1 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो एक बार और कंडीशन, मतलब एक बार और कंडीशन चलना ही चलना है। ये इसको मैंने दिया है। अब की बार तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 2 के इसमें एक बार जाएगा, लेकिन वो रिमाइंडर मेरा अब क्या बचेगा 0। तो रिमाइंडर मेरा अब की बार क्या बचेगा 0। ठीक है, अब आगे जाएगा, नीचे जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है अपनी, एन की वैल्यू अब मेरी हो चुकी है 1 हो चुकी है। 1 को 2 से भाग हो ही नहीं पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब ए वाइल का क्या हो जाएगा मेरा एंड हो जाएगा। यही मेरा वाइल का हो जाएगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट लगाया था यहाँ से मैं बाहर आ जाऊंगा। यहाँ से जैसे ही बाहर आ जाऊंगा तो आखिरी मेरा एक बच रहा है। तो एक को अपन एक ऐसे लिखते हैं, मतलब आर की वैल्यू फिलहाल में मेरी शेष पर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो आर की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 1 आ रही है। तो मैंने क्या बोला है प्रिंट करवाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में मतलब नीचे से ऊपर की ओर करवाएंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर करवाएंगे तो क्या आएगा, नीचे का 1 0 1। मतलब अगर मैं 5 को अगर मैं करता हूँ पिंगाला मेथड में तो वो 101 निकलेगा उसका। ठीक है, और यही कंप्यूटर में होता है एज इट इज, सेम टू सेम कंप्यूटर में भी यही बाइनरी होता है। इसलिए तो बोला है कि जो पिंगाला जो एल्गोरिथम है वो पूरा मुझसे अपना वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन ने नेचुरल एल्गोरिथम देख ली, सूडो कोड देख लिया। अब इसका अपन बनाते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसका अपन बनाते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, ये अपना फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को मैंने स्टार्ट किया, इनपुट लिया है नंबर, फिर मैंने वाइल लूप चलाया। वाइल लूप की अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आर को मैंने फिर भाग करा, जो मॉड्यूलर ऑपरेटर मेरा बताया था जो अपना शेषफल आर में स्टोर करवा लिया मैंने। उसके बाद में फिर एन से भाग दिया, अगर होगा तो कंडीशन चलेगी, नहीं तो वो नहीं चलेगी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, ये कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है ना, ये मेरी कंडीशन चलती रहेगी अगर ट्रू होगी तो, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, फॉल्स होगी तो प्रिंट, क्योंकि वो फॉल्स कब तक, जब तक चलेगी जब तक वो चलेगा, और नहीं मतलब बाहर हो जाए तो फॉल्स में फिर क्या आ जाएगा, जो भी आर के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर हो रही है वो अपनी प्रिंट करवा देगा और स्टॉप कर देगा। तो अपना फ्लो चार्ट बन गया। अब अपन निकालते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अपन क्या निकालते हैं अब कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो बेस्ट केस में, बेस्ट केस को अपन डिनोट करते हैं, आपको पता है ओमेगा से। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इनपुट नंबर मैंने अगर कभी मान लो 0 होता है, इनपुट नंबर मैंने एन नंबर मैंने 0 ले लिया, तो लूप आपका क्या करेगा, वर्क करेगा ही नहीं। वर्क करे, सबसे बेस्ट केस है कि अगर उसको 0 ही मिल जाए तो वर्क करना ही नहीं है, वो लूप चलना ही नहीं है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी मैंने यहाँ पे दी है। ठीक है, एक बार चेक तो करेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी एक बार कांस्टेंट एक वैल्यू तो चलना ही चलना। ठीक है, अब वर्स्ट केस पे आते हैं। सेकंड अपन वर्स्ट केस को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं बिग ओ नोटेशन से। इसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। ठीक है, इसको बड़ा हो। ठीक है, इफ एन नंबर अगर बड़ा हो, एन नंबर अपना लार्ज हो, बड़ा नंबर हो, अब ये नहीं पता कोई भी नंबर हो सकता है, वो अगर बड़ा हो तो लूप चलेगा। अप्रोक्स कब तक चलेगा, ये अपन ये निशान मतलब अप्रोक्स, मतलब कब तक चलेगा पता नहीं। तो उस टाइम पे एन टाइम तक चलना ही है, लॉग टू एन तक मतलब चलेगा, पर पता नहीं कब तक चलेगा। तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी अपनी हो जाएगी बिग ओ नोटेशन के साथ में लॉग एन तक। ठीक है, अगला आते हैं अपन एवरेज केस। एवरेज केस पता ही है आपको, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। अब मान लेते हैं कि जनरल इनपुट एक नंबर लिया अपन, रैंडम नंबर ले लेते, पता नहीं वो भी मतलब बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो भी एक्सपेक्टेड रूल उसका चलता ही रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। तो उसको जो डिनोट करते हैं एवरेज केस को, वो करते हैं थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा नोटेशन। ठीक है, तो ये अपना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थीटा नोटेशन रात में log n टाइम तक चलेगा। तो एक टेबल अपन सिंपल सी बना के देख लेते हैं। केस ले लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, एक केस ले लेते हैं अपन, कंडीशन ले लेते हैं अपन। ठीक है, और अपन इसको कंपेयर, जो भी अपना कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है वो ले लेते हैं। तो केस अगर पहली बात करूं, पहला केस कौन सा था हमारा, बेस्ट केस। पहला कौन सा था हमारा, बेस्ट केस। बेस्ट केस में अगर मैं कंडीशन चेक करूं, अगर मान लो n की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरी वहां पे उस टाइम पे क्या निकल रही थी, मतलब एक बार तो लूप चेक करेगा कि कंडीशन 0 है या नहीं है, या उससे बड़ा तो उतनी बार लूप चलेगा।
तो ये मेरा सबसे बेस्ट केस है कि उसको लूप को चलना ही नहीं पड़ा, एक ही बार में काम हो गया, पर एक बार तो चला। दूसरा हमारा क्या था, वर्स्ट केस, WRST वर्स्ट केस। एन नंबर ले लिया बहुत बड़ा हो, एन नंबर क्या है मेरा, लार्ज है, एन मतलब वही नंबर, एन इज लार्ज, अगर वो मेरा बड़ा है तो मेरे को पता नहीं कितने इटरेशन चलाना पड़ेगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सकता है 50 बार भी चलाना पड़े। तो उस टाइम में मेरे को ये जो इसका मिलेगा बिग ओ नोटेशन का कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो log n कब तक है वो मैं बता नहीं सकता, वो चलता रहेगा लोगरिथम के हिसाब से, चलता रहेगा। तीसरा होता है हमारा एवरेज केस, AVERAG एवरेज केस। एवरेज केस में अगर मैं लूं तो n रैंडम नंबर ले लिया, रैंडम नंबर एन ले लिया, वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो वो भी मेरे को नहीं पता कब तक चलेगा, एन नंबर तक तो चलना ही चलना है वो। तो इसमें भी मेरा थीटा नोटेशन कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलेगी वो मेरी क्या निकल जाएगी, log n। तो ये होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज में देखा, सूडो कोड में देखा, फिर हमारा फ्लो चार्ट निकला, कॉम्प्लेक्सिटी निकली। तो ये था हमारा पिंगाला एल्गोरिथम की प्रोसेस। उन्होंने बाइनरी फॉर्म जब भी समझा दिए थे। तो ये जो अपने टॉपिक डिस्कस करा है, इसका जो एग्जाम का कोड है वो है ALGO03। लिंक नीचे मैं आगे बता दूंगा एग्जाम कैसे देते हैं, वीडियो में देख लीजिएगा, नीचे बायो में लिंक रहेगी, उसमें भी आप देख लीजिएगा, ये लिंक डालिए। इससे रिलेटेड जो अपने आज डिस्कस करा है पिंगाला एल्गोरिथम, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप दिए वो एग्जाम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल या जिसमें भी हो सकता है आप उसमें रोटेट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। तो अपने को लिखना है, यह लिंक आपको लिखना है यहाँ पे, या URL में लिखिए yamitra.com/exams, स्मॉल में ये, ठीक है। इसको ओपन कीजिए तो ये आपका एग्ज़ाम का फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे लिए तो हमारे लिए ये एडमिन का डैशबोर्ड है, यहाँ नहीं जाना है आपको, टेक एग्ज़ाम पे जाना है। तो टेक एग्ज़ाम आपने क्लिक करना, टेक एग्ज़ाम जैसे ही खोलोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप डालोगे तो मैं एक नाम डाल देता हूँ, अमित B कर देता हूँ मैं, ठीक है। ईमेल आईडी मांग रहा है वो, तो अमित ईमेल आईडी मैंने डाल दी मेरी 14@gmail.com, ठीक है। अमित.14 अमित.14@gmail.com। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी हो, तो मैं अभी एक टेस्टिंग के लिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, पर आप इंक्वायरी सही डालिएगा आपकी जो भी हो, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका 1234567891, ठीक है। यू कोड आपका तो एग्ज़ाम का आपको पता ही है, तो आपकी एग्ज़ाम को जो भी यू कोड रहेगा वो डालिएगा। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए मेरे एग्ज़ाम का कोड है वो है GA, ठीक है। लेकिन आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा, जैसे C का पहला पार्ट है तो YSE-01 दे रखा है, तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग कोड रहेगा। तो आपका जो भी एग्ज़ाम कोड रहेगा नीचे बायो में जो रहेगा वो ही डालिएगा, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके ऐड होंगे। तो मैंने एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेगा। तो एक टेस्टिंग के लिए मैंने डाला है कि आपको बता सकूँ मैं। जैसे आप रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ये फॉर्म खुलेगा आपका, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है सिंपल, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता है। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है बट ये चेक बॉक्स, यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टार्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपन ने लैंग्वेज सिलेक्ट करी। अब वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, विच इज़ द, ये टाइमर भी चला है, मैंने 1 मिनट का ही टाइमर डाला है, ठीक है। आपका तो 4 मिनट के लगभग रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने टेस्टिंग के लिए मेरे 5 ही क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विच इज़ द लार्जर प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अर्थ है कि जुपिटर है कि मार्स है, सैटर्न है, कौन सा है। तो आपका जो भी रहे वो आंसर, आपको जो भी लगता है सही वो यहाँ पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हु इज़ द नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन जो है किसको कहा जाता है अपने इंडिया में, तो CV रमन होमी, जो भी आपको लग रहा है आंसर वो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है।
पर ये टाइमर के पहले ही करना, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम जितने क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करे हैं वहीं पे वो हो जाएगा। गंगा ऑफ द साउथ, साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी में कर रहा हूँ सिलेक्ट इसमें। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी का नाम क्या था, ये रहा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल एनिमल, वो क्वेश्चन अब सबमिट ही नहीं हो पाया मेरा, ठीक है, काम क्योंकि टाइमर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ओके किया मैंने। तो टोटल नंबर क्वेश्चन कितने थे, 5 थे, आंसर मैंने 4 दिए, गलत मेरा एक भी नहीं है। ठीक है, एक मेरा रह गया था तो वो 4 ही बताया, क्योंकि मैंने 4 के ही आंसर करे थे। ठीक है, टोटल आंसर मेरे 4 सही है, तो भैया 80% मेरा बिल्कुल बन रहा है। पर क्वेश्चन मतलब वो 2 नंबर के हिसाब से ले रहा था वो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। तो आपका आंसर की अगर पता करना कि कौन कौन सा आंसर सही था, तो आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हो आप। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनका पूरे आंसर भी यहाँ पे, आपने क्या आंसर दिया है, आपका आंसर क्या दिया है और करेक्ट आंसर क्या है। तो लास्ट वाला अपने आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा था एक क्वेश्चन जिसका अपन, ये रहा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर, अपन ने कुछ आंसर दिया ही नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें आपको अगर डाटा आपका अगर फाइल पीडीएफ में चाहिए आपको, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लीजिए। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे तो डाउनलोड जो भी आपको जहाँ डालना है वहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं डाउनलोड में डाल देता हूँ। तो ये मेरी डाउनलोड फाइल हो गई है। ठीक है, इस डाउनलोड का आप ओपन करके देख सकते हैं। तो आपका नाम वगैरह जो भी आएगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने सही आंसर है, कितने गलत है, कितना परसेंटेज आया, मार्क 5 में से 4 नंबर आया आपका, तो कितना परसेंट बन रहा है। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे, आपने जो डाला वो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे पूरे आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सेव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम का चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके लिए, सबके लिए ईजी है। ठीक है, लॉग आउट कर देंगे, वापस नहीं आएंगे। आपको अगर एग्ज़ाम देना है वापस टेक फॉर्म पे जाइए, टेक एग्ज़ाम पे जाइए, यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है पूरी डिटेल सही सही डालिए, यू कोड जो भी रिलेटेड रहेगा वही एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद में ही वो रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, रजिस्टर होगा, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना एग्ज़ाम होगा वो यहाँ का यू कोड के ऊपर अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो आपको कोड दिया जाएगा, लिंक ये जो रहेगी पूरी की पूरी नीचे एग्ज़ाम तक क्लिक करके पूरी बायो में दे दूंगा नीचे, वहीं से क्लिक करके ही आपको आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आते रहेंगे। और अब मेन क्वेश्चंस थोड़े अब जैसे जैसे बढ़ता है और डिफ़िकल्ट आता जाएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग।